तो आज हम मैट्रिक्स करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात जो मैट्रिक्स के बारे में आपने ध्यान रखनी है वो ये है कि मैट्रिक्स जो है वो टू डायमेंशनल एरे ही है। कि जब आपको डेटा जो है वो रोज एंड कॉलम के फॉर्म में स्टोर करना है तो आप क्या यूज करेंगे, मैट्रिक्स यूज करेंगे। कि जैसे मान लीजिए कि आपको एक असाइनमेंट मिला जिसमें कहा कि 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करें, टोटल मार्क्स जैसे, और ये बताएं कि उनमें से सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं। तो आप एक सिंगल डायमेंशन एरे में क्या कर सकते हैं कि सिर्फ मार्क्स ही स्टोर करवा सकते हैं टोटल। बट उसी असाइनमेंट को अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए और ये बोला जाए कि भाई आपने रोल नंबर और फिर उसके मार्क्स, रोल नंबर और फिर उसके मार्क्स, टोटल मार्क्स ऐसे स्टोर करो कि रोल नंबर 1 है, उसके टोटल मार्क्स सपोज कि 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 450 भी 500 में से आउट ऑफ 500 कितने कितने मार्क्स आए किस रोल नंबर के, वो आप स्टोर करो। तो इस केस में आपको दो डायमेंशन बनानी पड़ेगी, यानी दो कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे और हर रो के अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि रोल नंबर क्या है और उसके सामने उसके मार्क्स क्या हैं। फिर नेक्स्ट रो में रोल नंबर क्या है, फिर उसके क्या है, मार्क्स क्या है। ऐसे आप अगर कॉपी पर भी बनाओगे तो कुछ ऐसा ही लिखोगे आप। तो अगर हमें टू डायमेंशनल एरे क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटा टाइप आएगा और टू डायमेंशनल एरे को मैट्रिक्स बोलते हैं, इसलिए हमने लिखा कि मैट्रिक्स का नेम आएगा। और ये जो पहला ब्रैकेट है इसमें हम डालेंगे नंबर ऑफ रोज, कि आप कितने जो है रिकॉर्ड्स आप स्टोर कराना चाहते हैं, और फिर है कितने कॉलम आपने जो है वो रखने हैं। तो मान लीजिए कि हम एक मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं और उसके जो है 3 रो हो और 3 कॉलम हो, तो 0, 1 और 2 ऐसे ये हमारे रोज होंगी, ठीक है। और कॉलम जो है वो कैसे होगा, 0, 1 और 2, इस तरह से ये कॉलम है। तो हमने जैसे पिछली क्लास में भी देखा था कि जो इंडेक्सिंग होती है वो कहां से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, 1 से शुरू नहीं होती। तो ये जो मैट्रिक्स है, यानी ये जो हमने अभी लिखा है, ये 3x3 का एक एक जो है एग्जाम्पल है। तो यहां पर 0th पोजीशन पे सपोज कीजिए कि हमने 1 स्टोर किया, यहां पे 6 स्टोर किया, यहां पे 9 स्टोर किया। फिर फर्स्ट रो के 0th पोजीशन यानी 0th कॉलम पर हमने 7 स्टोर किया, यहां पर 8 स्टोर किया और फिर 5। और जो सेकंड रो है यानी यहां जो है हमने 5, 3 और जो है सपोज 3 ही स्टोर किया। तो ये 3x3 का क्या हुआ, मैट्रिक्स हुआ। तो इस मैट्रिक्स को अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स अगर हमें क्रिएट करना है तो डाटा टाइप क्या हुआ हमारा, इंट, नंबर ऑफ रोज कितनी 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 3, कि 3 रो है और 3 ही क्या है, कॉलम है, ये हमने ऐसे लिखा। और ये जो मान लीजिए ये 1 है, ये क्या है, इस मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है। 1 क्या है, मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है। तो इसका एक इंडेक्स होगा और इसका इंडेक्स क्या होगा कि इसका रो कौन सा है और कॉलम कौन सा है। तो 1 जो है वो मैट्रिक्स के यानी ए मैट्रिक्स के 0 ऑफ 0 पर है, 0th रो और 0th कॉलम। तो अगर हम यहां पर फॉर एग्जांपल की प्रिंटफ करते हैं परसेंटेज डी ए 0 ऑफ 0, ए 0 ऑफ 0, तो इसका हमें आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। और इसी तरह से अगर इस 1 की जगह कुछ और स्टोर करना है तो आप लिखेंगे ए 0 ऑफ 0 में आपने सपोज कीजिए कि एक वैल्यू स्टोर कर दी 12, तो यहाँ पर ए ऑफ 0 में अब ओवरराइट हो जाएगा और यहाँ पे 1 की बजाय फिर क्या हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये जो है एक मैट्रिक्स के एलिमेंट को जो है यूज कैसे करना है या उस एलिमेंट को चेंज कैसे करना है, तो आपको रो का नंबर और कॉलम का नंबर जो है वो डालना पड़ेगा
और ये जो नंबर है यानी ये इंडेक्स है वो अपने 0 से शुरू होते हैं। तो अगर आपने थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में कोई वैल्यू डालनी है तो क्या लिखोगे, A0 यानी फर्स्ट रो होगी, और कॉलम थर्ड मतलब सेकंड आएगा हमारे हिसाब से, उसमें 10 डाल दिया। तो जब हमने इसमें 10 डाला तो यहाँ पर जो है 9 की बजाय यहाँ 10 ये हो जाएगा स्टोर। ठीक है, तो ये आप इस तरह से मैट्रिक्स के साथ डील करते हैं। ये तो हो गया मैनुअल डीलिंग। अब है कि अगर 3x3 का मैट्रिक्स है और हमें एक साथ अगर वैल्यू स्टोर करनी है तो हम क्या यूज करेंगे, लूप यूज कर लेंगे। तो हमने एक लूप का काउंटर बनाया i और दूसरा काउंटर क्या बनाया, j बनाया। i रो को रिप्रेजेंट करेगा और j किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को। ऐसा हमने नेस्टेड लूप में पहले भी करके देखा हुआ है। तो नंबर ऑफ रोज 3 है तो i 0 से लेके लेस देन 3 चलेगा। तो i जो है वो कैरी फॉरवर्ड रहेगा 0, 1 और 2 तक। ठीक है, और 3 पर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। जो 3 है वो क्या होगी, आपकी स्टॉप की कंडीशन होगी। इसी तरह से j भी जो है वो क्या है, 0, 1 और 2 तक चलेगा। पर जब i 0 होगा तो j जो है, अगर i अगर 0 है तो j 0, 1 और 2 तक चलेगा। फिर i 1 होगा तो j 0, 1 और फिर 2 तक चलेगा। और i जब 2 होगा तो j फिर से 0, 1 और 2 तक चलेगा। तो यानी 1:3 का रेशियो है कि अगर i वाला लूप एक बार चलेगा तो j वाला लूप जो है वो कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको ड्राई रन में लेके चलते हैं। यानी आप अपने माइंड में एक मैप बनाएंगे कि i की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0। क्या i लेस देन 3 है, यस। j की वैल्यू भी क्या है, 0। क्या लेस देन 3 है। तो मैसेज आएगा एंटर एलिमेंट। मैसेज क्या आएगा, एंटर एलिमेंट। तो स्कैनएफ हम करेंगे a ऑफ 0 0 में, a ऑफ 0 0 में। तो a ऑफ 0 0 में हम मान लीजिए हमने 1 डाल दिया तो 1 जो है वो वहां पे स्टोर हो जाएगा। वो जो डब्बे बनाए ना 9, उनमें a ऑफ 0 0 में क्या स्टोर हो जाएगा, 1। अब यहां j वाला लूप है तो ऑब्वियस है j के इंक्रीमेंट पे जाओगे आप। किस पे जाओगे, j के इंक्रीमेंट पे। तो j क्या होगा, 1 होगा। j क्या होगा, 1। क्या j लेस देन 3 है, यस। फिर से मैसेज आएगा एंटर एलिमेंट। तो अब की बार जो है i तो 0 है, j 1 है। तो मतलब कि फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में वैल्यू जाने वाली है। तो आपा ने एक नई वैल्यू एंटर की, सपोज की 2। फिर j प्लस प्लस हुआ, j की वैल्यू 2 हुई जो कि लेस देन 3 है। अंदर आए, एंटर एलिमेंट हमने फिर से एक एलिमेंट डाला और वो मान लीजिए 3 डाल दी। फिर j की वैल्यू क्या हुई, 3 हुई। j की वैल्यू क्या हुई, 3, जो कि स्टॉप की कंडीशन है। इस लूप से आप बाहर आ गए। फिर आप, ये i वाला है, ये पिंक वाला जो है ये ब्रेसेस i के लिए है, तो फिर i प्लस प्लस पे चले गए। i की वैल्यू 1 है जो कि लेस देन 3 है, अंदर आ गए। फिर j क्या हुआ, 0। j क्या हुआ, 0। क्या j लेस देन 3 है, यस। अंदर आ गए, एंटर एलिमेंट। तो अब की बार 1 ऑफ 0 पे वैल्यू स्टोर होगी। तो 1 ऑफ 0 पर जब वैल्यू स्टोर होगी तो वो कौन सी होगी, कि फर्स्ट रो और 0th कॉलम पे। मान लीजिए कि हमने अब की बार जो वैल्यू स्टोर की वो 4 की। फिर j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू 1 होगी, एंटर एलिमेंट। तो 1 ऑफ 1 में वैल्यू जाएगी। 1 ऑफ 1 में हम मान लेते हैं कि हमने 5 डाल दिया। इसी तरह से 1 ऑफ 2 में वैल्यू जाएगी 6। फिर j की वैल्यू 3 होगी तो स्टॉप हो जाएंगे, यानी अब की बार यहाँ पे फिर स्टॉप हो गए। फिर यही पिंक वाली ब्रेसिस से हम ऊपर जाएंगे, i की वैल्यू अब की बार 2 होगी। i की वैल्यू 2 जो कि लेस देन 3 है, अंदर आए। j की वैल्यू 0 है, अभी भी कंडीशन ट्रू है। तो एंटर एलिमेंट। तो अब की बार 2 ऑफ 0 पर वैल्यू, यानी थर्ड रो पर आ गया पापा। तो 2 ऑफ 0 पर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी, मान लीजिए 7 करवा दी। फिर j प्लस प्लस हुआ, j की वैल्यू 1 हुई तो 2 ऑफ 1 में वैल्यू। और फिर j प्लस प्लस हुआ, j की वैल्यू 2 हुई तो 2 ऑफ 2 में हमने वैल्यू ये स्टोर करा दी। तो इस तरह से हमने 9 एलिमेंट जो है वो क्या किए, 1 बाय 1 करके स्टोर कर दिए हर बार एंटर एलिमेंट पे। बैक एंड पे इस तरह से ये कंपाइलर काम कर रहा है। डन। फिर हम बाहर आए तो
यहाँ जे की वैल्यू 3 है जो कि स्टॉप की कंडीशन है, और पिंक वाले ब्रेसेस से ऊपर गए तो आई की वैल्यू भी 3 हुई, जिससे ये वाला भी स्टॉप हो गया। यानी ये इनपुट लेने का काम अभी तक हमारा फिनिश हो चुका है। अब हमने इस मैट्रिक्स को क्या कराना है, प्रिंट करवाना है। तो हमारे प्रिंट करवाने के लिए हमने यहाँ पे लिखा यूर मैट्रिक्स आउटपुट इज, और यहाँ पे न्यू लाइन डाल दिया, और वो ही सेम लूप जो जैसा इनपुट के लिए स्कैनएफ के लिए लगाया था वैसा ही सेम लूप हमने जो है नेस्टेड लूप जो है यहाँ पर प्रिंट के लिए लगाया। और जब हम प्रिंट करना शुरू कर रहे हैं तो हम हर प्रिंट के बाद एक टैब दे रहे हैं ताकि एक मैट्रिक्स का फॉर्म दिखे, कि पहला एलिमेंट आए तो फिर कुछ गैप आए 8 कैरेक्टर का, फिर दूसरा एलिमेंट दिखे, फिर तीसरा, तो थोड़ी आउटपुट जो है वो सुंदर लगे, है ना। हमने हमेशा जब भी अपन ने प्रोग्रामिंग शुरू की तो हमने हमेशा ये एक लाइन यूज की है मैंने कि यूर प्रोग्राम शुड बी अट्रैक्टिव एंड इंटरएक्टिव, कि आपका प्रोग्राम अट्रैक्टिव भी होना चाहिए और इंटरएक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव मतलब देखने में सुंदर लगे, इंटरएक्टिव मतलब ऐसे लगे कि बात कर रहा है किसी यूजर से, है ना। इस तरह से हमें हमेशा सोच रखनी चाहिए हमें डेवलपमेंट के टाइम। तो अब जब एक रो प्रिंट होगी यहाँ पर, फिर एक नई लाइन आ जाएगी। एक रो जैसे ही प्रिंट होगी, यानी जे वाला लूप जब जब खत्म होगा तब वो एक रो को प्रिंट कर चुका होगा। 0 0 को प्रिंट करेगा, फिर 0 1 को प्रिंट करेगा, फिर 0 2 को प्रिंट करेगा, और जब जे वाला लूप आपका स्टॉप होगा तो ये न्यू लाइन आ जाएगी आई पर जाने से पहले। फिर क्या हुआ आपका, आई प्लस हुआ, फिर 1 ऑफ 0, 1 ऑफ 1 और 1 ऑफ 2 प्रिंट हुआ नेक्स्ट लाइन में, फिर ये न्यू लाइन आ जाएगी। तो ऐसे जो है ये 1 बाय 1 करके हमारी तीनों रो जो है वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो अब हम इसे रन करते हैं प्रोग्राम को। हाँ, इसको एक बार स्टॉप कीजिए। मॉडर्न कंपाइलर जीसीसी के हिसाब से इसको डिजाइन करते हैं। conio.h हटा देते हैं, क्लियर स्क्रीन भी हम हटा देते हैं, और लास्ट स्टेटमेंट जो है शुड बी रिटर्न स्टेटमेंट, तो हम यहाँ पर रिटर्न 0 जो है वो लिख देते हैं। तो अब आप इसे रन कीजिए। टर्मिनल पे आइए, ये कह रहा है एंटर एलिमेंट, तो हमने पहला एलिमेंट 1 डाला, दूसरा 2, तीसरा 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो यूर मैट्रिक्स आउटपुट इज दिस, यानी ये हमारा एक आउटपुट जो है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट होगा। तो एलिमेंट कुछ भी डाल सकते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वो ये है कि हमने मैट्रिक्स का जो है वो ट्रांसपोज प्रिंट कराना है। ट्रांसपोज का मतलब है कि जो रो है वो क्या हो जाए, कॉलम बन जाए। तो यानी हमें थोड़ा सा बदलाव करना है, यानी ये जो 147 है ये ऐसे आ रहा है, ये 147 ऐसे आए, या आप ये कह सकते हो कि 1 2 3 जो रो ये आ रही है ये 1 2 3 ऐसे है, फिर 4 5 6 है वो बीच में आए, 7 8 9 जो है वो जो रो है वो क्या बन जाए, कॉलम बन जाए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाए ऐसे। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज करने के लिए जहां पे आई ऑफ जे प्रिंट कराया था, आई की जगह जे, और इनपुट सेम रहेगा, इनपुट वैसे ही रहेगा आई ऑफ जे, पर प्रिंटिंग में क्या करेंगे आप जे ऑफ आई कर देंगे। तो इससे क्या होगा आप देखें जरा ट्रांसपोज में, वही गेट सी एच हटा के इसको रिटर्न 0 कीजिए सबसे पहले। क्लियर स्क्रीन को आप यहाँ से हटा दीजिए, conio.h को भी हटा दीजिए, और वॉइड की बजाय आप क्या लिखिए, हिंट लिखिए, ये ट्रांसपोज। तो रन करेंगे, तो एंटर एलिमेंट हमने डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो जो रो थी वो क्या है, अब कॉलम है। तो ये ट्रांसपोज हो गया। अब है लेफ्ट डायगोनल की बारी। लेफ्ट डायगोनल में क्या है, लेफ्ट डायगोनल कौन सा है, लेफ्ट डायगोनल होता है कि 0 0 1 1 और 2 2, 0 0 1 1 और 2 2। अगर 3 by 3 की मैट्रिक्स है और लेफ्ट डायगोनल प्रिंट कराने की अगर हम बात करें तो 0 0 1 1 और 2 2 ये प्रिंट होना चाहिए।
तो 0 0 1 1 और 2 2, तो ये तो ट्रांसपोज है, बट एक्चुअली क्या प्रिंट होगा, 1 5 और 9, यही होएगा, है ना। तो 1 5 और 9 प्रिंट होना चाहिए। तो इसको भी इंट मेन कर दीजिए, क्लियर स्क्रीन हटा दीजिए, और गेट ch को आप क्या कर दीजिए, रिटर्न 0 कर दीजिए। तो अब हम फिर से रन करते हैं, एंटर एलिमेंट 1 2 3 4 5 और 6 7 8 और 9, तो 1 5 और 9 प्रिंट हो गया। लॉजिक क्या था कि हमने प्रिंटिंग में ये लगाया कि अगर i इक्वल इक्वल टू क्या है, j है, कि प्रिंट एफ करने से पहले कहा कि i अगर इक्वल इक्वल टू क्या है, j है, तो परसेंटेज d और a ऑफ ij को प्रिंट करा दिया बेसिकली। और उसके बाद जो है हम क्या करते हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में खाली एक टैब जो है वो क्या करा देंगे, प्रिंट करा। तो ये जो है ये आपका बेसिकली क्या है, एक लॉजिक है कि हाउ टू प्रिंट लेफ्ट डायगोनल, कि i इक्वल इक्वल टू j। तो अब है राइट डायगोनल। राइट डायगोनल की बारी आती है, तो राइट डायगोनल को पहले समझते हैं कि हम राइट डायगोनल कैसे प्रिंट कराएंगे। तो हाँ, ये देखिए, ये वाला राइट डायगोनल में 10 प्रिंट होना चाहिए, 8 प्रिंट होना चाहिए और 3 प्रिंट होना चाहिए इस केस में। यानी 0 ऑफ 2 1 1 और 2 0 क्या कॉमन है, 0 2 1 1 और 2 0 क्या कॉमन है, नहीं, 0 2 0 2 क्यों बोल रहा हूं कि 0th रो सेकंड कॉलम, 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 0 सेकंड रो 0th कॉलम। तो इनको अगर जोड़ते हैं तो 2 बनता है, 0 2 दोनों को जोड़ेंगे 2 बनेगा, 1 1 दोनों को जोड़ेंगे तो 2 बनेगा, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2। तो यानी i और j का दोनों का जोड़ अगर 2 के बराबर है तो प्रिंट होना चाहिए, नहीं तो इसे लॉजिक कहते हैं। और ये दिमाग में आना चाहिए, ये कोई नहीं सिखा सकता, मैं भी नहीं सिखा सकता, ठीक है। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, पर इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि हाँ कैसे सोचें क्या कॉमन है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि राइट डायगोनल प्रिंट करना है हमने, तो यही लिखा कि i प्लस जे इक्वल इक्वल टू 2 है, तो हमारा जो है वो यहाँ पे थोड़ा, हाँ, आई जे जो है वो क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, नहीं तो नॉर्मल टैब प्रिंट हो जाए। क्लियर हो जाएगा, कर लोगे, ठीक है, सिर्फ लॉजिक में ही चेंज है। अब है लोअर ट्राइंगल। लोअर ट्राइंगल, लोअर ट्राइंगल कौन सी होती है, लोअर ट्राइंगल ये है 0 0 1 0 1 1, पहला तो आए 0 0, फिर आए 1 0 और 1 1, और फिर आए 2 0 2 1 और 2 2, यानी 12 7 8 और 5 3 3, यानी ये प्रिंट होना चाहिए अगर ये मैट्रिक्स है तो। ये क्या है, लोअर ट्राइंगल है। और अपर कौन सा होता, 12 6 और 10 8 5 और 3, ये अपर ट्राइंगल होता। तो हमने लोअर ट्राइंगल प्रिंट कराना है। तो लोअर ट्राइंगल का लॉजिक देखो क्या है कि ये जो जे वाला लूप है ये फिक्स नहीं है। अब की बार जे वाला लूप कहां तक चला, आई तक चला। तो आई 0 है तो जे वाला 0, तो 0 0 प्रिंट कर देगा। आई 1 हुआ तो जे वाला लूप 0 से लेके 1 तक चलेगा, तो 0 0 और 0 1 प्रिंट करेगा। और फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो जे वाला वो लूप 0 0 0 1 और 0 2 तक चलेगा, जैसे वो हम डायगोनल हमने पिरामिड से वो बनाए थे लूप्स में, तो ऐसे है।
तो अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। एक तो आपने अपर ट्राइंगल प्रिंट करा के दिखाना, ठीक है। दो मैट्रिक्स का सम करके दिखाना है, 3x3 की दो मैट्रिक्स क्या करनी है, सम करके दिखाना है। और दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई भी करके दिखाना है। और मैट्रिक्स का सम और मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पहले कॉपी पर करना है, मैथमेटिकल भी। मैथ में आपको पता है या नहीं है क्या रूल थे मैट्रिक्स के सम करने के और मल्टीप्लाई करने की, क्योंकि अगर वहां पे लॉजिक आपका क्लियर नहीं है तो आप यहाँ पे तो कोड तो नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन मेरे हैं और बाकी मैंने आपको करा दिए। होप्स हो कि आपको मैट्रिक्स समझ में आया हो अच्छे से।